ठीक है। देश में इस वक्त लोकतंत्र का महापर्व मनाया जा रहा है, वहीं प्रत्याशी गली गली तक घूम रहे हैं, लेकिन प्रत्याशियों के अलावा भी जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं वो भी प्रत्याशियों का सहयोग करते हुए दिख रहे हैं। हमारे साथ में विजय शर्मा जी हैं, प्रदेश के उप मुख्यमंत्री हैं, उनसे जानेंगे इस समय वो जांजगीर चांपा में है कि क्या 11 की 11 लोकसभा सीट जो बीजेपी कह रही है कि इस बार वो उनके हक में होगा, उसके लिए क्या रणनीति तय की गई है। भाजपा के कार्यकर्ता गांव गांव गली गली एक एक कार्यकर्ता के पास, एक एक मतदाता के पास जाकर हाथ जोड़कर शीश नवाकर माननीय मोदी जी के द्वारा किए गए कामों को बताकर कमल के निशान के लिए वोट मांग रहे हैं। यही हमारे प्रचार का आधार है और इसी आधार पर हम ये सोचते हैं कि 11 की 11 सीटें भाजपा की आएगी। क्या समीकरण देख पा रहे हैं? आज आप जांजगीर चांपा में हैं, फिर और दौरे, कोरबा का भी दौरा था, रायगढ़ का भी, तो तमाम सीटों पर क्या समीकरण बैठ पा रहा है? समीकरण भाजपा की जीत का बैठ पा रहा है। भाजपा के कार्यकर्ता कर्मठता के साथ, पूरी तन्मयता के साथ देश को मजबूत बनाने के लिए, नरेंद्र मोदी की सरकार तीसरी बार बनाने के लिए प्राणपण से जुटे हैं। और भाजपा के कार्यकर्ता जुट जाते हैं तो दुनिया में ताकत नहीं है कोई उनको वापस कर ले। छत्तीसगढ़ में क्या मुद्दे देख पा रहे हैं लोकसभा के अकॉर्डिंग, क्योंकि देश में तो अपना मैनिफेस्टो दोनों ही पार्टियों ने जारी कर दिया है। कांग्रेस ने भी अपना मैनिफेस्टो जारी किया है, भारतीय जनता पार्टी ने भी, लेकिन उस मैनिफेस्टो से छत्तीसगढ़ को कैसे जोड़ेंगे? मैं कांग्रेस के मैनिफेस्टो पर एक बात जरूर कहूंगा कि 100 साल पुरानी पार्टी आज तक के इतिहास के सबसे कम सीटों पर चुनाव लड़ रही है। कांग्रेस इस बार सरकार बनाने के लिए चुनाव नहीं लड़ रही है, सबको समझ में है। और जो पार्टी सरकार बनाने के लिए चुनाव न लड़े उसके घोषणा पत्र का क्या अर्थ है? वो किस आधार पर घोषणाएं कर रही है? स्पष्टता होनी चाहिए। या अलायंस जब होगा तो क्या उसकी घोषणाएं उनके अलायंस वाले मानेंगे? ये मसला है, जनता के बीच ये स्पष्ट है। तो जो पार्टी जिसकी सरकार ही न बन रही हो उसकी घोषणा का कोई अर्थ नहीं है। भाजपा के घोषणा पत्र में बहुत स्पष्टता के साथ सारी बातें, भाजपा ने कहा है कि यूसीसी लागू करेंगे तो आने वाली सरकार के माध्यम से देश में समान कानून सबके लिए बनाए जाएंगे और जन कल्याण के तो सैकड़ों विषय। बार बार आरोप लगते हैं बीजेपी पर कि बीजेपी जो है धर्म की राजनीति करती है, हिंदुत्व की राजनीति करती है, और ये बयान अभी भी उग्रवाद जैसे रूप धर रहे हैं। तो आप तो इसका साक्षात उदाहरण है, आप क्या कहेंगे इस पर? मुझे एक बात बताएं आप कि मनमोहन सिंह जी ने कहा था कि देश के संसाधनों पर अल्पसंख्यकों का पहला अधिकार है। भाजपा तो नहीं कहा था। अभी कांग्रेस के घोषणा पत्र में है कि अल्पसंख्यकों को हम छात्रवृत्ति देंगे, गरीबों को नहीं देंगे कहा। जो बहुसंख्यक है उनके गरीबों को नहीं मिलेगा। तो इसमें भाजपा का क्या लेना है? भाजपा के घोषणा पत्र में, भाजपा की बातों में कहीं भी यह विषय नहीं भाई। हम तो योजनाएं कहते हैं, प्रधानमंत्री आवास तो सबके लिए होता है, उज्ज्वला गैस तो सबके लिए होता है, कोई इसके लिए और उसके लिए भाजपा तो नहीं कहती। और अगर भाजपा नहीं कहती है तो यह तोहमत भाजपा पर कोई कैसे लगा सकता है? वोट बैंक की राजनीति, तुष्टिकरण की राजनीति कांग्रेस करती आई है और यही वो आज तक कर रही है। ऐसे ही देश को विभाजित करके रखे हैं। छत्तीसगढ़ में भी भाजपा कांग्रेस की सरकार आते ही किस तरीके से उहापोह की स्थिति मची थी, सब देख रहे हैं। विजय जी, अभी आज भी मुठभेड़ हुई है, आप गृह मंत्री भी हैं, नक्सलवाद को कैसे देख रहे हैं? क्योंकि अगर हम पिछला आंकड़ा देखते हैं तो 1 सालों का आंकड़ा और अभी अगर हम 4 महीने का आंकड़ा देखते हैं तो दोनों में बहुत सारी असमानताएं हैं। तो ये जो अभी जो मुठभेड़ें हो रही हैं ये कैसे एकाएक बढ़ जा रही हैं? पिछली बार की सरकार ने न वहाँ सड़क बनाने का काम किया, न पुल पुलिया बनाने का काम किया, न ही नक्सलवाद को समाप्त करने के लिए वो चिंतित थी। वर्तमान में विष्णुदेव जी की सरकार, माननीय अमित शाह जी का बहुत स्पष्टता इस विषय पर कहना है कि बस्तर के गांव-गांव तक विकास की गंगा पहुंचनी चाहिए। आंगनबाड़ी, अस्पताल, स्कूल, सड़क, मोबाइल के टावर, ये सब कुछ पहुंचना चाहिए और उसके लिए जो भी आवश्यक है वो हम करेंगे। विष्णुदेव जी की सरकार ने बहुत स्पष्टता हाथ जोड़कर सबसे प्रार्थना की है, जो मुख्य धारा से अलग हो चुके हैं उनसे निवेदन है कि वो मुख्य धारा में आए और शांतिपूर्ण जीवन जिएं। बंदूक की नली से अस्पताल नहीं बनता है, बंदूक की नली से स्कूल नहीं बनता है। इसलिए आप क्यों बस्तर के गांव के विकास के मार्ग पर आईईडी बिछाकर रखे हैं, ये हमारा प्रश्न है। और अगर ऐसा नहीं है तो हम भी मानते हैं कि वहां जल, जंगल, जमीन स्थानीय आदिवासियों का है, हमको कोई संशय नहीं है, इसमें कोई बात ही नहीं है भाई। तो फिर द्वंद्व किस विषय का है? विषय समाप्त होना चाहिए, बस्तर में खुशहाली होनी चाहिए, ये काली छाया बस्तर से हटनी चाहिए। एनकाउंटर की संख्या भी बढ़ी है, लेकिन जानना ये चाहते हैं और प्रदेश की जनता भी यही जानना चाहेगी कि आपका ब्लूप्रिंट क्या है नक्सलवाद को लेकर? नक्सलवाद समाप्त होना चाहिए।
नक्सलवाद समाप्त होना चाहिए, शीघ्रता से समाप्त होना चाहिए। अभी भी जो एनकाउंटर चल रहा है वो ऑपरेशन चल ही रहा है, अभी उसमें अंतिम निर्णय आ जाने दीजिए, फिर उस पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन यह निश्चित है कि बस्तर के गांव तक विकास पहुंचना चाहिए। एक अंतिम सवाल है मेरा, गृह मंत्री अमित शाह जी का एक वीडियो, एडिटेड वीडियो जो है वो तथाकथित बहुत सुर्खियों में रहा है, तो आप लोग इसके लिए एफआईआर कराने जा रहे हैं, तो क्या भाजपा के पास मुद्दे नहीं बचे हैं कि वो इतने छोटे छोटे मुद्दों को भी लेकर अब एफआईआर की ओर बढ़ रही है? नहीं, ये छोटा नहीं है। हमारे प्रत्याशी जी से ने स्पष्ट कहा है, कमलेश जांगड़े जी ने, कि इस विषय को लेकर के वो स्वयं थाना जाएंगे। और कमलेश जांगड़े जी ने इसलिए कहा है कि वो समाज में आना जाना उनका भी अनवरत हो रहा है, सभी वर्गों से मुलाकात हो रही है, उस वीडियो की चर्चा हो रही है। उस वीडियो की अगर चर्चा है तो चुनाव को प्रभावित कर सकता है, और चुनाव को प्रभावित अगर झूठ के माध्यम से किया जाए तो गलत बात है ना। इसलिए इस पर जांच होना आवश्यक है। कितनी सीटें देख रहे हैं? छत्तीसगढ़ में तो 11 सीटें हैं, 12 होती तो 12 जीतते, 13 होती तो 13 जीतते। देश में 400 पार है। तो विजय जी ने बताया कि इस बार जो 400 पार का नारा है वो लगभग पूर्ण करेंगी भाजपा, लेकिन देखना यह होगा कि जब मतदान होता है, और तीसरे चरण का मतदान छत्तीसगढ़ में 7 मई को है, और उसके बाद जब प्रत्याशियों के मतदान के बाद मतगणना होती है तो कौन सा प्रत्याशी कहां पर होता है और कितने वोटों से विजयी होता है, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल देखते हैं कि कितने कैंपेन ये करते हैं और कितने जनताओं तक ये पहुंचते हैं। निशा द्विवेदी मेरे सहयोगी मनीष के साथ, हिंदी खबर, जांजगीर चांपा।